हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ कि मुस्लिमों में उत्तराधिकारी किस तरीके से चुना जाता है, यानी कि अगर कोई संपत्ति है उसका बंटवारा कैसे किया जाता है। तो मुस्लिमों में ये कानून किस प्रकार है और किस प्रकार से बेटे होंगे, बेटी होंगी, पत्नी है, माता पिता हैं, भाई है, बंधु है, जैसे भी, तो उन सबके क्या क्या अधिकार हैं उस प्रॉपर्टी पर, वो किस तरीके से राइट क्लेम कर सकते हैं और किन किन बातों को ध्यान रखा जाना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। ठीक है, तो इसमें हम ये भी देखेंगे कि कितना परसेंट जो है बेटी को दिया जाएगा। कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट मुस्लिम सक्सेशन एक्ट से बिल्कुल अलग है। ठीक है, यानी हिंदुओं में विल भी होती है, ठीक है, पूरी 100% विल भी कर सकता है, यानी कि वसीयत जो है उत्तराधिकारी चुन सकता है विल के माध्यम से। लेकिन मुसलमानों में विल जैसा कॉन्सेप्ट है, लेकिन वो एक लिमिटेड है। तो इस तरीके से बिल्कुल ही, एक तरीके से कहूँ तो एक तरीके से हिंदू सक्सेशन एक्ट से बिल्कुल ही अलग है। कौन सा? मुस्लिम सक्सेशन एक्ट। यानी कि मुस्लिमों में जो संपत्ति का बंटवारा होता है वो हिंदू संपत्ति से बिल्कुल अलग होता है। ठीक है, जैसे हिंदुओं में होता है संपत्ति का, उससे बिल्कुल अलग होता है। तो वो चीज़ हम इसमें डिस्कशन करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। ठीक है, तो आई एम एडवोकेट आबिद मिर्जा, LLB PG डिप्लोमा इन बिजनेस एंड कंपनी लॉस फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो देखिए, तो दोस्तों आप जानते हैं एग्जाम्पल के थ्रू के किस तरीके से मुस्लिम उत्तराधिकारी कानून के तहत ये जो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरीके से किया जाता है। ओके, तो जैसे कि मैंने पहले कहा था कि एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको पूरी चीज़ क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाएगा। इस एग्जांपल को गौर से देखिएगा। मान लीजिए कि एक मालिक अली करके एक नाम के व्यक्ति हैं, उनकी हो जाती है मृत्यु, डेथ हो जाती है। अब उनके पीछे उत्तराधिकारी कौन है? ठीक है, मान लीजिए कि मालिक अली हैं, ठीक है, व्यक्ति हैं, उनकी एक पत्नी है, एक बेटा एक बेटी है और माता पिता है। तो अब उनकी मान लीजिए कि टोटल संपत्ति है 60 लाख। अब 60 लाख नहीं, आप मान लीजिए कि 90 लाख उनकी टोटल संपत्ति है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि एक स्पेसिफिक पत्नी हो गई, बेटा बेटी हो गई या माता पिता हो गए, इनके लिए अगर उसे वसीयत क्रिएट करनी है तो इसका 1/3 की वसीयत वो क्रिएट कर सकता है। यानी कि 90 का 1/3 कितना हुआ? 3 का 9, यानी कि 30 लाख। तो 30 लाख की वो जो है वो वसीयत कर सकते हैं किन्हीं के भी नाम, यानी कि पत्नी के नाम, बेटा बेटी के या माता पिता के नाम। ठीक है, तो इस तरीके से वो कर देंगे। अब 90 में से मैंने 30 घटा दिए, तो मान लीजिए वो उन्होंने विल कर दी अपनी किसी बेटी के नाम। ठीक है, एक बेटी के नाम उन्होंने जो है वो कर दिया या एक बेटे के नाम कर दिया। अब बचे कितने? 60 लाख। ठीक है, अब वो 60 लाख जो बचे हैं, तो 60 लाख में से जो है उसको संपत्ति के शरीयत के अनुसार संपत्ति को बांटते कि किस तरीके से बांटी जाएगी। तो अब दोस्तों उन पे 60 लाख की संपत्ति है। 60 लाख की कैसे मानेंगे? तो पहला कदम उनका क्या है? ठीक है, तो 60 लाख की संपत्ति है, अगर वो मृत्यु हो गई है तो सबसे पहले अगर कोई कर्ज है तो वो चुकाया जाएगा। ये शरिया के तहत बता रहा हूँ। ठीक है, संपत्ति का बंटवारा कैसे वो भी है। तो दफन और अंतिम संस्कार का खर्च है तो वो भी उसी में से कर दिया जाएगा जो भी होगा। यदि कोई वसीयत है तो वह अधिकतम 1/3 दी जा सकती है। जैसे मैंने बताई थी कि अगर 90 लाख है तो 1/3 यानी कि 30 लाख रुपए मैंने वसीयत में निकाल दी, बचे कितने? 60 लाख। ठीक है, तो इन सबका जो खर्चा आया टोटल, मान लीजिए कि कर्ज है तो कर्ज मैंने चुका दिया और दफन अंतिम संस्कार का खर्च हो गया, तो ये टोटल जो है मेरी जो इसका एक्सपेंसेस बैठा, यानी कि उसका खर्चा बैठा, मान लीजिए 5 लाख रुपए बैठा। 60 लाख की संपत्ति थी, उसमें से 5 लाख मैंने माइनस किया, बचा कितना? 55,000। अब वो 55,000 जो है वो उत्तराधिकारियों में कैसे बांटा जाएगा? तो ये बात तो हो गई कि शरिया के कुछ नियम हैं, तो शरिया के तहत ये 2 नियम तो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अब मान लीजिए 55 लाख की बात आती है कि 55 लाख कैसे बांटेंगे। अब दोस्तों इसमें दूसरा कदम क्या है कि विल तो बना दी थी, विल हो गई, उसके एक्सपेंसेस हो गए, उसके जो भी कर्जे थे वो चुक गए। ठीक है, बचे कितने? उसमें 55 लाख बचे थे ना। अब वो 55 लाख कैसे बटेंगे? तो सबसे पहले आता है पत्नी का हिस्सा। पत्नी का हिस्सा कैसे बढ़ता है? 1/8। ठीक है, अगर उसकी संतान है, ठीक है, अगर उसकी संतान है तो 1/8, अगर संतान नहीं है तो 1/4। ठीक है, तो अगर इसकी संतान है, मान लीजिए, ठीक है, बेटा बेटी, तो उसकी संतान है, संतान है तो पत्नी को कितने? 1/8, यानी कि 55 लाख का 1/8 कितना हुआ? 6,87,500, यानी 6,87,500 जो है वो पत्नी को दिया जाएगा। ठीक है, इतना हिस्सा हो गया। अब माँ और पिता को 1/6 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो 55 लाख का 1/6 कितना हुआ? 9,16,000। और पिता का हिस्सा कितना हुआ? ठीक है, पिता का भी कितना हुआ? 1 सेकेंड, तो पिता का भी कितना हुआ? 9,16,667। तो ये दोनों हिस्से जो हैं वो किसको चले जाएंगे? माता पिता को। 1/8 हिस्सा, यानी कि अभी जो मैंने बताया था 6,87,500। ठीक है, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, ये हो गया किसको? पत्नी को, माँ को और बाप को। ये मैंडेट है देना। ठीक है, ये नहीं है कि वो किसी एक को है, ये 55 लाख में से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें से एक भी क्लेम करता है कोर्ट में जाके तो उसको ये हिस्सा देना पड़ेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बेटी और बेटी आ गए। ठीक है, तो बची हुई संपत्ति बेटी और बेटी में 2:1 के अनुपात में बांटी जाएगी। जैसे मैंने शुरू में बताया था कि बेटे को डबल हिस्सा मिलता है बजाय बेटी के।
ठीक है। बेटे को क्यों मिलता है? क्योंकि फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस पर ज़्यादा होती है, ठीक है। तो बची हुई संपत्ति 55 लाख थी, ठीक है। 55 लाख में से पत्नी, माँ और पिता का हिस्सा तीनों को जोड़ के हमने निकाल दिया, यानी कि 6,87,000, 9,16,67, ठीक है, 9,16,667। इन तीनों को जोड़ा, टोटल हो गए 25,20,834। ये मैंने 55 लाख में से माइनस किया, बचा कितना? 29,89,166। अब ये जो संपत्ति है ये किन में बटेगी? ये बटेगी बेटा और बेटी में। अब बेटा बेटी में कैसे बटेगी? 2:1 के अनुपात में। तो अब जैसे कि मैंने बताया था 29,89,166 रुपया बचा, तो इसको बांटा 2/3, यानी कि डबल इसका जो इस 29 लाख रुपए जो है लमसम, ठीक है। तो इसका जो 2/3 हिस्सा है, ठीक है। अगर फ्रैक्शन वैल्यू में अगर हम इसको डिवाइड करें तो यानी कि 19 लाख रुपए वो बेटे को मिलेगा और इसका आधा, ठीक है, यानी कि 19 का आधा कर लेंगे तो कितना? 9,53,000 जो है वो किसको मिलेगा? बेटी को मिलेगा। ओके, यानी मान लीजिए कि 30 लाख है तो 30 लाख में से 20 लाख जो है बेटे को मिलेगा और 10 लाख बेटी को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे 29,000 जैसे राशि है तो इसीलिए तो ये आधा हो गया इसका और ये डबल हो गया, तो बेटे बेटी को हो गया, ठीक है। अब हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। पत्नी को कितना मिला था? 6,87,500। माँ को कितना मिला था? 9,16,667। पिता को कितना मिला था? 9,16,667। बेटे को कितना मिला? 19,86,111। बेटी को कितना मिला? 9,53,055, ठीक है। तो इस तरीके से प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा टेबल के फॉर्म में देख लेते हैं, ठीक है। उत्तराधिकारी होगा, कितने परसेंट हिस्सा होगा और राशि कितनी हुई, ठीक है। पत्नी को 1/8 मिला, 60 लाख की राशि थी, 60 लाख में से कितना मिला? 6,67,500। माँ को इतना मिला, पिता को इतना मिला, बेटे को इतना मिला, बेटी को इतना मिला। अगर इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, तो वो हिस्सा कहाँ जाएगा? वो क्लास सेकंड के हेयर्स में चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मुस्लिम उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत मुस्लिमों में कानून लागू होता है शरिया लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो समझ में आ गई होगी। एकदम आसान भाषा में दोस्तों मैंने परोसने की कोशिश की है पूरी, ठीक है, शिद्दत से वीडियो बनाने की कोशिश की है। अब अगर इसमें कोई कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिएगा, बाकी इसमें कोई भी सवाल हो तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट के थ्रू, उसका जवाब जरूर मिलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा अगर मेहनत पसंद आई है। तो आई होप मिलते हैं अगली वीडियो में, और कोई भी लीगल एडवाइस हो तो आई विल अवेलेबल फॉर यू। ओके, सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायनारा एंड बाय। जय हिंद, जय भारत।